शुरुआत में करना चाहूंगा, चर्चा शुरू करेंगे, शुरुआत करना चाहूंगा बीजेपी से दरअसल, क्योंकि आज की स्थिति में एक साफ चीज नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी ये मुद्दा है, 2020 में भी इसका सामना किया गया था, लेकिन जब गठबंधन बने तो गठबंधन में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से गणित बनाए गए, जाति गणित बनाए गए, उसके आधार पर आप आगे निकल गए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आज की स्थिति में भी बड़ा मुद्दा प्रेम शुक्ला जी बिहार में नजर आ रहा है। देखिए, हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा होती है, और ये मुद्दा महाराष्ट्र में भी था, ये मुद्दा हरियाणा में भी था। और आपने देखा कि शुरुआत जो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो, चुनावी सर्वेक्षण जो शुरू के दिनों में किए गए, उन सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पीछे रहा, भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो गया, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बदल गई। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, कार्यकर्ता हमारे जिस तरह से नीचे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, एनडीए को उसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। और हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनादेश आता है, तो जो लोग चुनाव के पहले तमाम चीजें गिना रहे होते हैं, चुनाव के बाद वो हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वो निर्वाचन आयोग पर जो है आक्षेप लगाते हैं, वो चुनावी व्यवस्था पर आक्षेप लगाते हैं, और उनको अपनी कमियां जो है वो छिपाने के लिए जो है उनको तमाम तरह की कवायद करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह से बिहार में, जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह से बिहार में भी निश्चित तौर पर जनादेश आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को जाएगा। और आप ही का सर्वे दिखा रहा है कि श्रीमान नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता वहाँ मुख्यमंत्री की तुलना में, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की तुलना में, या मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जो है उसकी तुलना में देखिए आप ही का सर्वेक्षण बता रहा है। तो साफ तौर पर विकास का मुद्दा आप बता रहे हैं वहाँ चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने वहाँ किस तरह से विकास किया, विकास की इबारत जो कुछ बिहार में लिखी गई है वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की ही है। उसके पहले की दुर्दशा तो हर किसी को ज्ञात है। तो विकास की जब बात होगी और विकास के नाम पर जब वोट आएगा तो उसका लाभ साफ तौर पर जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को होगा। जी साहिल जी। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे इसको लेकर पूछना है, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाई दी है आपने महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र किया। आप सही कह रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब जिस तरीके से लोकसभा के रिजल्ट आए थे, उसके बाद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आपकी सहयोगी और आप वहां पर विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ग्राउंड वर्क आपका ठीक होता है, आप वहां पर कार्यकर्ता जिस तरीके से भेजते रहे, और उसको कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी की वजह से आप वहां पर चुनाव जीते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इस बार ये जो सर्वे किया गया है अमिताभ तिवारी और उनकी टीम ने, उसमें यह दिखता है कि इस बार वोट चोरी या एसआईआर, यह भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आता हुआ नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में, और बेरोजगारी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, अमिताभ तिवारी जी और उनकी टीम की जो सर्वेक्षण की उनकी जो कला है, उस कला को, उस विज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर जो मुद्दे उनके सामने आए होंगे वो पेश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को भली भांति पता है कि बेरोजगारी दूर करने की दिशा में अगर सबसे ज़्यादा कोई निर्णायक काम कर रहा है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार कर रही है। अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को नौकरियों के में नियुक्तियों के पत्र जारी करने का काम जिनके कार्यकाल में हुआ है, जिनके कार्यकाल में जो है ईपीएफओ में रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज हुए हैं, जिनके कार्यकाल में स्वयं बिहार में जो है 7 लाख से अधिक नौकरियां जो हैं देने का काम बिहार में हुआ है। तो बेरोजगारी का भी इलाज हमारे पास है,
और एसआईआर का जो मुद्दा उठा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के मन में वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन हर कोई जानता है कि बिहार में घुसपैठिया बचाओ आंदोलन करने वाले जो हैं वो कितना भी डुगडुगी पीट लें, बिहार की जनता सत्य से वाकिफ है और वो सच के पक्ष में फैसला देगी। सुरेंद्र राजपूत, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो नतीजे यहां पर दिख रहे हैं, एक बात तो साफ नजर आती है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नजर आ रही है, अगर हम देखें तो विपक्ष के लिए एक अच्छी उपजाऊ जमीन वहां पर नजर आ रही है पॉलिटिकली। अगर देखा जाए तो कहीं चुनाव के मैदान में जाकर, क्योंकि लड़ाई में आखिरकार आखिर तक लड़ना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ उस तरीके की स्थिति बन जाए। लेकिन आज की स्थिति में तो उपजाऊ जमीन नजर आती है। साहिल भाई, सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। मैं अमिताभ तिवारी की टीम को और आपको बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसा आप लोगों ने सर्वेक्षण किया है जो वास्तव में ध्यान देने योग्य भी है और जिस पे चर्चा भी हो सकती है। इस पे इसलिए नहीं चर्चा की क्या नाम कोई और बातें हैं, आपने बड़ा स्पष्ट सम्यक सर्वे रखा और आपने न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष को किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया। ये बेहतर बात है। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपकी बात से कि जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब ये बात अपने आप में सच है और वही होगा हरियाणा और महाराष्ट्र का जो नहीं हुआ था, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में हम वोट चोरी नहीं पकड़ पाए थे। उससे पहले हम ये भी नहीं पकड़ पाए थे कि भाई 32 लाख वोट 5 साल में जुड़ते हैं और 42 लाख वोट 5 महीने में जुड़ जाते हैं। हम ये भी नहीं पकड़ पाए थे कि उड़ीसा में एक कंस्टिट्यूएंसी में 37% वोट बढ़ जाते हैं। खैर, वो वोट चोरी अपने आप में मुद्दा है, बिहार की जनता ने भी मान लिया, और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, ये देश की जनता ने भी मान लिया है। तो अब बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा नहीं होगा, ये अपने आप में बिल्कुल तय है। इसके कुछ बिंदु आपके ही सर्वेक्षण रख रहा है। सबसे बड़ी चीज तो आपका सर्वेक्षण कह रहा है कि 48 लोग तेज विरोध में है सरकार के, सरकार को बदलने के उसमें है, और मात्र 21% लोग जो हैं वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि 48% लोग सरकार के विरोध में है। अब वो सरकार के विरोध में है तो अपने आप समझ में आ जाता है किसके पक्ष में है, एक चीज। दूसरी बात जो आ जाती है कि आप अगर चेहरों को उठाइए तो आपने चेहरों में सिर्फ हमारा इंडिया गठबंधन का एक चेहरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन के 2 चेहरे दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे यहां के भी 2 चेहरे देते, किसी को भी और को भी आप देते, तो निश्चित तौर पर आपको और भी गणित होती। लेकिन इन सारे चेहरे दिए, अगर आप देखें आज सुनील राजपूत जी 3 चेहरे दिए हुए हैं। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी भी है। 3 चेहरे हैं एनडीए से। जी हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही बात है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप उनके यहां से 3 चेहरे देने के बाद भी वो थोड़ा सा सरपास कर पा रहे हैं, तो अगर तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता को अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में एक स्वर से एक मत है सब लोग कि वहां पर तेजस्वी यादव है। सुनील राजपूत जी, आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं करना चाहता हूं। जो शुरुआत मैंने की थी उस पर मैंने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सीटें कितनी लेंगे, और उसी को लेकर फिलहाल गठबंधन में पशोपेश चल रहा है। कि आरजेडी कहती है कि पिछली बार अगर कांग्रेस ने 70 सीटें नहीं ली होती तो शायद कुछ मामला अलग बनकर निकल के आता। आरजेडी इंतजार करती रही कि तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया जाए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में, लेकिन अभी तक वो घोषित नहीं हो पाया है। तो क्या कम से कम ये सर्वे देखकर आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि एक ही नाम जो आपके गठबंधन में आगे आ रहा है उसको घोषित कर देना चाहिए, और ये सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चलता रहा महाराष्ट्र में भी या बाकी जगह पर भी, जिसके वजह से दिक्कत हो गई, वो नहीं करनी चाहिए अभी? दोनों जगहों की परिस्थितियां अलग अलग थी। साहिल, आप तो चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं और हमने आपने मिलकर के वहां पे देखा भी है, काम भी किया है, कमियां भी देखी और अच्छाइयां भी देखी। आपको भी मालूम है वहां हम क्यों हारे हैं और हमें भी मालूम है वहां क्यों हारे हैं। वो हम गलतियां बिहार में नहीं दोहराने जा रहे हैं, नंबर 1।
नंबर 2, हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हमारा मुकेश सहनी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और हमारा क्या नाम लेफ्ट पार्टी भी हमारे सहयोगी, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह कोई किसी का भी होगा। इस बार राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से सुपरवाइज कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी बहुत ईमानदारी से, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये पूरी ईमानदारी से आज की डेट में सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। अल्लावेरू साहब बैठे हुए हैं वहां पर, राजेश राम जी हैं हमारे, और सीट शेयरिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, और समय आने दीजिए। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी चुनाव को शुरू होने दीजिए। अभी तो हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, अभी तो हमने महादेवपुरा का बम फोड़ा है, अभी तो एक हाइड्रोजन बम और आना है, और जैसे ही वो हाइड्रोजन बम आएगा, तेजस्वी यादव जी का चेहरा और निखर करके सामने आएगा। आपके सामने बताऊं, तेजस्वी यादव जी को बिहार की कमान चुनावी प्रबंधन में सबसे बड़े नेता के रूप में पहले से दे रखी है। इसमें तो कहीं चर्चा आगे बढ़ाने से पहले सुनील राजपूत, मैं जरा 3 प्रतिक्रियाएं सुनवाना चाहता हूं विपक्ष के तरफ से आई हुई प्रतिक्रिया। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है और प्रशांत किशोर है। किन मुद्दों पर विपक्ष की पार्टियां मुद्दा उठाने की कोशिश करिए, जरा जल्दी से उनकी रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। किस तरह हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया, तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच है, हत्या हुई है सर, और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे हैं कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने यहाँ का प्रधानमंत्री को आकर के लड़ना चुनाव, कौन रुके हुए? अगर नीतीश कुमार क्राइम और करप्शन के भी पितामह हैं तो तेजस्वी यादव दुर्योधन हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव ही ने तो इस राज्य में क्राइम और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, 15 बरस बिहार को गर्त में पहुंचाया। ये बिहार की एक एक जनता जानती है, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट और इनसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाले कोई नेता बिहार में आए नहीं। 15 साल के इनके राज में, इनके माँ बाबूजी के राज में बिहार गर्त में गया, और 3 साल जब ये उप मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने उसको कुछ सुधार नहीं किया बल्कि और उसको खराब ही किया है। तो तेजस्वी यादव का क्राइम और करप्शन पर बोलना वो ऐसे है जैसे शेर लोगों को शाकाहारी होने का शिक्षा दे।